ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ तो राम जी और लक्ष्मण जी विश्वामित्र जी के साथ जनकपुरी में आते हैं। तो पिछले क्लास में हम लोग देख रहे थे कि ये जनकपुरी शहर कितना सुंदर है, हर चीज़ उसमें सुंदर है और एक एक करके हमने देखा कि किस तरह से वो ग्रीन सिटी है, हर जगह पेड़ पौधे लगे हैं और बहुत साफ़ सुथरा है, पानी का सब व्यवस्था है और वहाँ के जो लोग हैं वो भी बहुत अच्छे हैं और सब बहुत पैसे वाले लोग हैं, गरीबी कहीं दिखाई नहीं देती। तो यहाँ पर ये लोग आगे आते हैं, आगे बढ़ते हैं, शहर के अंदर घुसते हैं। राम जी, लक्ष्मण जी, विश्वामित्र ऋषि, तो देखते हैं कि सब दरवाजे बहुत सुंदर हैं। महाराज जनक के महल के पास आते हैं और वहाँ पर क्या देखते हैं, द्वार पर नटो भाटो आदि ये सब जो नाचने वाले लोग होते हैं ना, वो गुणगान करने वाले, इतना सुंदर वहाँ पर गुणगान चल रहा था और मांगने वालों की भीड़ लगी हुई थी, क्योंकि सब जानते हैं कि राजा जनक जो है ना वो बहुत दयालु और ज़रूरतमंदों को देते हैं। और हाथी घोड़े के रखने के लिए बहुत बड़ा बड़े बड़े घुड़साल, बहुत बड़ा बड़े बड़े हाथी का गजशाला बना हुआ था। गाय, बहुत गाय सारे सारे उनके गौशाला बनी हुई थी और रथ रथ पड़े हुए थे, बड़े बड़े रथ एक साथ लगे हुए थे। आजकल देखते हैं ना यूट्यूब फेसबुक में किसी किसी का आता है कि किसी को गाड़ी जमा करने का बड़ा शौक़ है, तो उनका घर में दिखाएंगे कि एक से एक कार लगा हुआ है, एक रोल्स रॉयस लगा हुआ है, एक वॉल्क्सवैगन लगा हुआ है, मर्सिडीज़ लगा हुआ है, इस तरह से एक से पुरानी पुरानी गाड़ियाँ लगी हुई है। तो वो दिखाएंगे कि ये देखिए मेरा ये सारे कार लगे हुए हैं। तो उस तरह से वहाँ जनकपुर में पूरे रथ लगे हुए थे, तो उस समय तो रथ ही था और वो सब तैयार, ऐसा नहीं कि खाली दिखाने के लिए म्यूजियम टाइप में, वो सब एकदम तैयार थी, जब जरूरत हो एकदम तुरंत निकल सकते थे, इस तरह से गाड़ियाँ रखी हुई, रथ रखे हुए थे। तो सूर सचिव से नप बहुत सेरे, बहुत सारे सेनापति मंत्री और ये सब बड़े शक्तिशाली लोग और वीर लोग, और उन सब के महल भी, राजा जनक के महल के अगल बगल अपने मंत्री और सेनापतियों को एक साथ रखेंगे ना, सबको, जो लोग अपने लिए काम करते हैं उनके लिए देखिए बड़ी बड़ी कंपनियां जो है ना कॉलोनी बनाती है, घर बनाती है, सबका साथ रखती है, मैनेजिंग डायरेक्टर का भी घर है और घर है। तो इस तरीके से राजा का महल, उसके अगल बगल सेनापति, सैनिकों का महल, सब सुंदर बने हुए हैं और सबकी अच्छी व्यवस्था है। नगर के बाहर तालाब और नदी है, जिसके निकट कहाँ जहाँ तहाँ बहुत सारे राजा लोग आकर तंबू कनातों में ठहरे हुए हैं। विश्वामित्र जी ने नगर में बाहर एक बहुत सुंदर आम का बगीचा देखा और देखा ना वहाँ बहुत सुविधाएं हैं, जल, रहने का स्थान आदि है, और देखकर कहा कि हे रघुवीर, आप तो बहुत अच्छी तरीके से सब जानते ही हैं, मेरा तो मन कहता है कि यहीं पर ठहरा जाए। आम का बाग बड़ा सुंदर होता है, यहाँ पर लखनऊ के बाहर थोड़ी दूर पर एक शहर है मलिहाबाद, आमों के लिए जाना जाता है। आप वो रोड पर जाएंगे ना, जैसे लखनऊ से बाहर निकलेंगे ड्राइविंग करते हुए, अगल बगल चारों आम के बाग है, पूरा आम के बाग। तो जब आम का मौसम अभी जैसे है ना, तो वो रास्ते में आप जा नहीं पाएंगे, क्योंकि वहाँ सारे ट्रक खड़ी होंगी, दूर दूर तक एक्सपोर्ट अरब कंट्रीज़ में भी जाता है, बाहर जाता है। तो आमों का शहर है मलिहाबाद। तो आम के बगीचे बड़े सुंदर, तो वहाँ पर उनका मन भाग गया, सब कुछ व्यवस्था थी, सब चलो यहाँ पर ठहरा जाए। भगवान राम बोलते, भले ही नाथ, हे प्रभु आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, यहीं पर ठहर जाएंगे। गुरु ने बोला तो भगवान है तो क्या हुआ, इस समय तो अवतार लेके आए ना, तो गुरु का बात तो सुनना चाहिए कि नहीं।
गुरु का बात एकदम तैयार रहना चाहिए कि गुरु ने क्या बोला, हम उस बात को वही करेंगे। तो राम जी भी देखो कितने आज्ञाकारी। तो सब लोगों ने क्या किया, वहीं पर अपना सामान इत्यादि रख दिया, सब मुनियों सहित ठहरने की व्यवस्था वहां पर होगी। अब विश्वामित्र तो पूरे जाने माने ऋषि, उनकी ख्याति दूर दूर तक है। अब जैसे ही नगर में उनके आने की सूचना मिली, महाराज दशरथ जनकपुरी के राजा, जो महाराज जनक, क्षमा कीजिए, जनक महाराज, उनका कर्तव्य हो गया ना कि उनका स्वागत करें। विश्वामित्र जी का स्वागत करने के लिए जनक जी ने अपने साथ पवित्र आचरण वाले मंत्रियों, बहुत सारे सूरवीरों, जो बहुत धार्मिक लोग थे, उस समय भी धार्मिक ऐसे लोग थे कि ज़्यादा धार्मिक नहीं है, उनको आध्यात्म से कोई मतलब नहीं है। तो राजा जनक ज्ञानी राजा थे, वो अपने आमने सामने ना इस तरह से ना धार्मिक लोगों को रखते थे, ताकि उनका भी ना इस तरह से हर एक काम ना धर्म के अनुसार चले। तो ऐसे लोगों को साथ लिया उन्होंने। गुरुदेव, उनके गुरुदेव जो थे सतानंद जी, वो तथा उन अपने परिवार के व्यक्ति, उन सबको साथ लिया और चले मिलन मुनि नायक ही मुदित राव ए ही भज भाति। इस प्रकार से सब बहुत प्रसन्न होकर वे लोग मुनियों में श्रेष्ठ विश्वामित्र जी उनको मिलने के लिए चल दिए। चलो भाई, विश्वामित्र जी आए हैं। जनक जी प्रश्न बहुत बहुत खुश थे, बहुत प्रश्न, क्यों, विश्वामित्र जैसे लोग आ गए, तो अब सारी व्यवस्था अच्छी रहेगी और सब प्रकार से कल्याण होगा। जब कहीं ऐसे ऋषि लोग आते हैं ना, साधु संत, तो समझना चाहिए कि वहां पर सब कुछ अच्छा होने वाला है। कहीं से कोई आ गया रास्ते में जा रहे हैं मुनि लोग, अरे जैन मुनि ही है, पूछा भाई रुक जाएं, तो उनको रुकवा दिया, उनको सब खाने पीने की व्यवस्था वहाँ जो चाहिए बोलिए कर दिए। तो उनका आशीर्वाद मिलता है, वो आए वहाँ तो पता चला आगे अच्छा कुछ होने वाला है वहाँ पर। तो देखिए यहाँ शास्त्र हमें बताता है कि महात्माओं का स्वागत करने का पद्धति किस प्रकार का है। जनक जी द्वार पर आकर वहां पर उनका स्वागत कर रहे हैं। विश्वामित्र के चरणों में आकर उन्होंने सर रखकर उनको प्रणाम किया। देखो एक इतने बड़े राजा, इतने बड़े ऋषि, और ऋषि उनके पास कुछ नहीं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं है, और इतने बड़े राजा, इतने महान राजा, सिर पर चरण रखकर प्रणाम किया। आजकल तो किसी को प्रणाम करने बोल दो तो प्रणाम करने में भी ना उसमें कंजूसी आता है। प्रणाम कंजूसी, कंजूस होकर प्रणाम करेंगे। छोटे बच्चे तो भूल ही गए कि बड़े बुजुर्ग घर में आए हैं। पहले ना हम लोगों को बोला जाता था नीचे झुको, नीचे झुको, पांव पर प्रणाम करो, कोई आया है नीचे झुक के प्रणाम करो। आजकल तो खड़े खड़े भी प्रणाम करने से, हाथ जोड़ना भी तो कंजूसी से प्रणाम। बड़ी मुश्किल हो रही है आपको प्रणाम करने में। अब इतने बड़े राजा देखो झुक गए उनके पांव। मुनियों के स्वामी विश्वामित्र जी ने प्रसन्न होकर उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसे लोगों का आशीर्वाद ऐसे ही मिलता ना, आप उनको खुश करोगे ना, अरे वो क्या है, वो तो देखते हैं इसमें अहंकार नहीं है ना। प्रणाम करने के लिए थोड़ी ना साधु संत लोग थोड़ी ना तैयार रहते हमको प्रणाम करो, वो उनको कोई जरूरत नहीं है प्रणाम की। वो तो देखते हैं कि सामने वाले में अहंकार नहीं है, वो तो मेरे अंदर जो साधुत्व है, जो संतत्व है, जो ज्ञान है, उसको प्रणाम कर रहा है। और ये देखिए ऋषि मुनि ये लोग समाज का भला करते हैं ज्ञान देकर, उनको कुछ नहीं चाहिए होता, सब त्याग कर दिया है। वो विचारक है, वो श्रेष्ठतम व्यक्ति होते। समाज के ज्ञानी लोगों को ना समाज का श्रेष्ठतम व्यक्ति मानना चाहिए, पैसे वालों को नहीं। हमारे शास्त्र पैसे वालों को नहीं, बड़ा पैसे वाला है तो वो बड़ा श्रेष्ठ व्यक्ति, हम मंत्री है, एमपी है, एमएलए है, मिनिस्टर है, कुछ भी हो जाओ आप। यहां पर श्रेष्ठ तो ज्ञानी है, जो ना सब लोगों को धर्म का रास्ता दिखाता है, सन्मार्ग दिखाता है, इसलिए वो पूजनीय है। देखिए विश्वामित्र के साथ ना बहुत सारे मुनि लोग, ब्राह्मण लोग वो भी आए थे।
राजा जनक ने उन सबको, देखिए एक आदमी को प्रणाम करने में थक जाते हैं, यहाँ इतने सारे लोगों को राजा ने सबको एक एक करके प्रणाम किया, अलग अलग। राजा जनक तो बड़े खुश हो गए, उन्होंने बोला क्या भाग्य पाया हम, इतने महान ऋषि लोग हमारे यहाँ आए। राजा सबका आशीर्वाद प्राप्त करके आनंदित हो गए कि अब हमारा सारा काम अच्छा होने वाला है। और विश्वामित्र जी ने राजा जनक से बार बार उनका कुशल क्षेम पूछा, सब प्रकार से कुशलता पूछी और अपने सामने बैठाया उनको। उस समय देखिए भगवान राम और लक्ष्मण जी वहां पर नहीं थे, वो दोनों भाई गुरु विश्वामित्र जी के पूजा के लिए ना पुष्प की व्यवस्था करने गए थे, अपने गुरु की पूजा के लिए फूल ढूंढने गए थे। कौन? भगवान राम। कितना महत्व है ज्ञानी और गुरुओं का। वो देखने गए थे कहीं कोई फुलवाड़ी है, बाग है आसपास, वहां से फूल लेके आए। जैसे ही विश्वामित्र जी ने जनक जी को अपने सामने बैठाया, तभी दोनों भाई आ गए, राम और लक्ष्मण। श्याम गौर मृदु वयस किशोरा, सुकुमार किशोर अवस्था वाले श्याम और गौर वन के दोनों कुमार नेत्रों को सुख देने वाले, इतना सुंदर आकर्षित राम और लक्ष्मण को सामने देखना क्या बात है। क्योंकि आप यहां पर किसको देख रहे हैं? एक शरीर में एक व्यक्ति को नहीं, वही आनंद के धाम परब्रह्म परमात्मा को। अब जब परब्रह्म परमात्मा रूप लेके यहां आया है तो जाहिर सी बात है ना, सब लोग उसकी तरफ आकर्षित होंगे। भगवान के रूप और तेज से प्रभावित होकर राजा जनक तथा उनके साथ आए सब लोग ना सहज ही प्राकृतिक रूप से आदर भाव से उठ के खड़े। ऐसा व्यक्ति में ऐश्वर्य इतना होता ना। देखिए कोई कोई व्यक्ति क्या है, कहीं जाता ना, आप देखेंगे अचानक कोई व्यक्ति आ गया, कई लोग ना खड़े हो जाते उसको देखकर, सहज भी मन में ना प्राकृतिक रूप से आदर भाव आ जाता है। तो विश्वामित्र जी ने उन दोनों को अपने पास बैठाया, दोनों भाइयों का तेजस्वी रूप देखकर राजा जनक सहित उनके साथ आए सब लोग प्रसन्न हो गए। वाह क्या देखा है, सबके नेत्रों में आनंद और प्रेम के आंसू भराए, शरीर रोमांचित होने लगा। यहाँ पर देखिए ध्यान देने वाली बात है कि भगवान ने अवतार तो लिया और उनको बहुत लोग देखते भी है, लेकिन सब लोग पहचान नहीं पाते। सब लोग नहीं पहचान पाते कि यही भगवान है, सब लोग उनको उस तरह का महत्व नहीं देते। जो आध्यात्मिक जीवन जीने वाले लोग हैं ना, वही जान पाते हैं। जो साधना करने वाले लोग हैं उनको ही ऐसी दिव्य दृष्टि प्राप्त होती है कि वो ना भगवान को पहचान पाए जब वो सामने आ जाए तो। इसलिए राजा जनक जो ज्ञानी थे, उनको क्या इतना थोड़ी ना उनको सोचना पड़ा, वो तो तुरंत जान गए कि ये भगवान है। निम्न कोटि के लिए जो लोग हैं ना, जो यहाँ भौतिकवादी, खाओ पियो मौज करो, कुछ और है नहीं क्या जीवन में, उद्देश्य नहीं जानते आप, कहाँ भटक रहे हो। भगवान से विमुख होकर कोई जीवन नहीं है। ऐसे लोग बहिर्मुख होकर बाहर से सोचते सब कुछ प्राप्त हो जाएगा यहाँ पर जीवन में। उनको क्या है, उनको ऊपर का चीज सुंदरता आकर्षित कर लेगा। भगवान राम का धनुष, उनका कपड़ा, आहा क्या कपड़ा पहने, कितना गोरा है। वो लोग ना यही सब चीज देखेंगे ऊपर ऊपर, वो ये नहीं पहचान पाएंगे उनकी अंदर की सुंदरता क्या है, क्या चीज है ऐसी आंखों में उनकी, क्या चीज है वो जो आकर्षित कर रही है। भगवान राम की मधुर मनोहर मूर्ति देखकर विदेह राजा जनक विशेष रूप से विदेह हो गया। क्या विदेह राजा जनक यानी वो ज्ञानी थे, देह में नहीं रहते थे, देह से परे थे। उनको पता था कि देह से परे होना क्या हुआ, देह एक माध्यम है, इसके अंदर रहकर हम यहाँ पर व्यवहार कर रहे हैं, ये हमको समझना चाहिए। पूरे दिन हमको ना ऐसा अभ्यास बनाए रखना चाहिए कि देह है, देह के अंदर हम जीव बैठे हैं, ये जीव वहाँ से यहाँ व्यवहार कर रहे हैं। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, ये गुण ही गुण में आपस में व्यवहार कर रहा है। शरीर रूपी गुण वाला ये शरीर
ये संसार रूपी ये गुण वाला संसार के साथ ना व्यवहार कर रहा आपस में। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, ये सब व्यवहार ही तो है। ये 5 इंद्रियों से हम व्यवहार ही करते हैं यहाँ पर। यही तो हमारे लिए दुनिया है। अब जो ये बात समझ गया, समझना है, सिर्फ कुछ करना नहीं है। ज्ञान हमको सिर्फ मिल जाए, समझ गए कि हम ये शरीर है और इस शरीर से ही हम यहाँ पर ये व्यवहार कर रहे हैं, है? यहाँ पर ये बात जो समझ गया कि ये हमको व्यवहार करने के लिए सिर्फ माध्यम मिला है, वो ज्ञान। और राजा जनक ऐसा ही थे, इसलिए वो बहुत काम करते हुए भी ना वो अपने ना आत्म भाव में स्थित रहते थे, देह भाव में नहीं रहते थे, और हमेशा ब्रह्मानंद में मगन रहते थे। देखो, जो ज्ञानी लोग होते हैं ना, उनके पास एक ब्रह्मानंद होता है? वो हमेशा ब्रह्मानंद में मगन होते हैं। जब भी उनको बाहर दिखाई देता ना, कोई दुख आ गया, कोई परिस्थिति ऐसी आ गई, परेशानी आ गई, दुख देने वाला चीज आ गया, तुरंत ब्रह्मानंद में चले जाते हैं। आनंद का वो स्रोत है उनके लिए। यहां पर आप देखिए कि यहां पर बिजली नहीं होता है तो क्या होता है? या तो जनरेटर चल जाएगा, या अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम है, यूपीएस बोलते हैं। बैटरी होता है और एक इन्वर्टर टाइप होता है। बिजली चले गई तो टॉ करके चालू हो जाएगा, आपको करंट भी देगा, फैन भी देगा, बिजली भी चलेगा, लाइट भी चलेगा। उसी तरीके से ना जब बाहर अंधेरा छा जाता है, कोई रास्ता नहीं दिखता, तो ज्ञानी का ना यूपीएस चालू हो जाता है अंदर से, ब्रह्मानंद यूपीएस। बैटरी चालू, उसको वहां से आनंद मिलना शुरू। बाहर का आनंद नहीं भी है तो कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहां पर बाहर से आनंद मिलना जब शुरू हुआ तो यूपीएस बंद। ब्रह्मानंद की जरूरत नहीं, सामने ब्रह्मानंद है। सामने यहां पर राम जी खड़े हैं, वो ना देह भाव से यहां पर ना एक विशेष रूप के भाव में आ गए। भगवान राम को उन्होंने सम्मुख देखा तो ब्रह्म ज्ञान और देह, वो दोनों से बाहर निकलकर अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई सिस्टम को बंद करके वो ना सामने, अपने सामने ही उस भगवान को, ब्रह्मानंद को देखने लगे, उस परमात्मा को, राम जी को। मंत्र मुग्ध हो गए, एकदम ऐसे खड़े हो गए, क्या चीज है, क्या देख रहे हैं? उस भगवान को सामने देख रहे हैं, भुला गए सब कुछ, देह में आ गए। तो एक ज्ञानी को जब भी यहां बाहर संसार में कुछ आनंद लेना होता ना, वो देह में आ जाता। चलो देह से आनंद ले लिया। क्यों? देखो, एक ज्ञानी होता है, वो भी तो रसगुल्ला खाता है ना। अगर हमको स्वाद नहीं आया, ऐसा बोल सकते क्या? आप ज्ञानी हैं, देह में नहीं रहते हैं, तो इसका मतलब थोड़ी ना है कि रसगुल्ला खा रहे तो स्वाद ही नहीं आएगा। उस समय वो देह में आ जाते हैं, स्वाद आ जाता है। लेकिन ना जैसे अति होने लगता है, कोई भी चीज नियंत्रण से बाहर होने लगती है, वो तुरंत विवेक बुद्धि ले आते हैं। प्रेम मगन मनु जानी निरूपू करी विवेक धरी 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 धीर, तुरंत विवेक कर लिया कि ये तो क्षणिक है। अवतार लेके राम जी आए, ज्यादा दिन नहीं रहेंगे। हमको जो आनंद मिलने वाला यूपीएस से, ब्रह्मानंद से, अंदर से ही मिलने वाला है। उनको जब लगा वो प्रेम में बह जा रहे हैं, नियंत्रण खो रहे हैं, तो विवेक करके उन्होंने अपने आप को रोक लिया। प्रेम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होता, आप दूसरों का बुरा करते हैं। बहुत ज्यादा भावना किसी के प्रति आती है, बहुत ज्यादा प्रेम से आप बुद्धि से, आपका बुद्धि आच्छादित हो जाएगा। बुद्धि जहां बंद हो गई ना, बहुत ज्यादा भावना लाइए तो देखिए, दो चीज है ना, यहाँ मन और भावना, और ये बुद्धि। जैसे भावना का अधिकता बढ़ने लगता है ना, ये बुद्धि बंद हो जाएगी, काम करना बंद, धर्म धर्म कुछ समझ नहीं आएगा। इसलिए साधक लोगों को चाहिए कि अपने इन भावनाओं पर, संवेद पर अंकुश रखें, जिससे कि बुद्धि हमेशा सक्रिय होकर चलती रहे। राजा जनक के मन में जब वो प्रेम आया बहुत ज्यादा राम जी के प्रति, बुद्धि शिथिल होने लगी, उन्होंने धैर्य धारण किया, तुरंत अपना विवेक विचार किया कि अभी आगे व्यवहार करना है। ये राम जी खड़े हैं, ऐसे नहीं प्रेम में आ गए था, वहीं पर खड़े हो गए, देखते ही रहे, देखते आगे कोई व्यवहार ही, न प्रणाम, न उनको बैठाओ, कुछ नहीं।
उन्होंने मुनि के चरणों में गदगद होकर प्रणाम किया। देखिए राजा जनक ब्रह्मज्ञानी है, ब्रह्मज्ञानी को भगवान के अवतार के दर्शन हो तो उन्हें किस प्रकार पहचान कर कर कैसा व्यवहार करना पड़ता है, ये शास्त्र हमें बता। राजा जनक ने भगवान राम का परिचय जानना चाहा कि स्पष्ट रूप से मालूम तो हो कि ये लोग कौन हैं। इसलिए वे विश्वामित्र जी से कहते हैं, हे प्रभु देखिए कृपया हमको ये बताइए कि ये जो सुंदर दोनों बालक है राम और लक्ष्मण, ये कौन है? ये क्या कोई महान श्रेष्ठ मुनि लोग हैं? देखो कैसे, माने उनको देखने से मुनि भी लग रहा था, अथवा नृप कुल पालक, राजघराने में पैदा हुए कोई क्षत्रिय है। क्योंकि मुनियों के साथ है तो लगता है कोई मुनि होंगे, परंतु इनके शरीर बड़ा हिष्ट पृष्ठ ऐसा दिखाई दे, दृढ़ता दिखाई देती है क्षत्रिय की तरह, तो लगता है ना ये क्षत्रिय राजवंश के होंगे। इसमें अधिक ही विशेषता और तेजस्विता दिखाई दे रही थी क्षत्रियों की तरह। इसलिए ब्रह्म जो निगम नेति कही गावा, निगम वेद, जिस ब्रह्म का प्रतिपादन यानी स्थापित करते हैं, ये वेद शास्त्र हमारे क्या कहते हुए, नेति नेति कहते हुए। नेति नेति क्या है? हम लोगों ने वेदांत शास्त्र में देखा ना, नेति नेति हम ना स्थूल शरीर नहीं है, पहले हम अच्छी तरीके से स्थूल शरीर को जानते हैं, फिर हम बोलते देखो हम ये नहीं हैं, फिर हम अच्छी तरीके से सूक्ष्म शरीर को जानते हैं, फिर हम बोलते देखो हम ये नहीं हैं, फिर हम अच्छी तरीके से कारण शरीर हम ये नहीं हैं, इसको बोलते नेति नेति, हम ये नहीं है, नहीं, बाद में जो बच जाता है ना हम वही हैं। सारे जगत का निषेध कर देते, नेति नेति, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर, इट इज नॉट देयर। When we say it is not there, हम जब बोलते हैं तो मिथ्या के अलावा कुछ नहीं। शंकराचार्य जी ने तो एक लाइन में पूरी दुनिया का रहस्य बता दिया, एक लाइन। अब बताइए क्या लाइन है? याद कर लेना चाहिए हम लोग को ये लाइन। क्या मांग? ब्रह्म सत्य जगन मिथ्या, जीवो ब्रह्मेव न परा। बस खत्म, कहानी खत्म, वेदांत खत्म, सारा रहस्य खत्म, पूरी दुनिया का रहस्य। और वही ब्रह्म अब दोनों किशोरों का रूप धारण करके देखिए क्या क्या बात है, यहां पर प्रकट है। अद्भुत क्रांति है। अरे कोई रूप क्यों नहीं धर सकता है? हमारे भगवान अरूप है, अद्वैत है, लेकिन वो रूप भी धर सकते हैं ना, हर जगह है, तो कोई उनको रूप लेने में क्या, हर चीज में है। राजा जनक कहते हैं मेरा मन तो सहज ही संसार से विरक्त है, लेकिन वो विरक्त मन भी इन दोनों को देखकर ना आसक्त हो गया, इनके ऊपर आसक्ति आ गई उनको भी, ज्ञानी को भी देखो आसक्ति आ गई। ये तो परमात्मा की महान विभूति है। यहां पर सारे विभूति को देखकर पहचानिए, यहां सब में कण कण में परमात्मा है। और ये सामने जो पर ऐसे चीज आ गया था, ऐसे राम लक्ष्मण, इनके प्रति मन एक इतनी महान विभूति है ना। देखो भगवान ना गीता में आगे हमको बताएंगे, कृष्ण भगवान विभूति योग में वहां पर बताएंगे कि किस तरह से संसार में हमको ऐसी सुंदर सुंदर चीजों का, बहुत सारी चीजों का नाम भी लेंगे। वो बोलेंगे देखो गंगा जी, देखो यहाँ पर ये मैं हूँ, ये मैं हूँ, सारा कुछ सब चीज का नाम लेके बताएंगे, देखो ये सब महान विभूति है, ये सब मैं हूं। जितनी आकर्षित और सुंदर चीजें इस संसार में हमको दिखाई देना, अच्छी चीजें आपको दिखाई दे, आकर्षित हो रही है, बाहर घूमने जाएं, घर में अच्छा खाना हो, सब में ईश्वर देखिए, तो सब में भगवान को देखने का प्रयत्न कीजिए। उसमें जो रस है, खाने का एक से एक चीज बना रहे ना, उसमें जो रस है उसमें ईश्वर है। बाहर गए घूमने के लिए, अच्छे अच्छे यहाँ पर पेड़ पौधे, यहाँ पर नदियाँ नाला, ये सब देख रहे हैं। आकाश, शाम को घर से बाहर निकलिए, छत पर नीला आकाश, कभी कभी ऐसी लालिमा छाती है, और जब कबूतर और वो सब पंछियाँ जा रही होगी शाम को, अब देखिए उस समय किस तरह भगवान दिखेंगे। ऐसे ही थे राम लक्ष्मण, महान विभूति। उनके प्रति इतना आकर्षित हो गया मन कि हटाए नहीं हट रहा था।
जैसे चकोर है ना, वो चंद्रमा को देखता है, देखते ही रह जाता है, हटता ही नहीं मन वहां से। ताते प्रभु पूछऊं सती भाव। इसलिए हम अपने मन की बात बिल्कुल सत्य भाव से आपसे बोलें। आप भी कृपया हमसे छिपाइए, ठीक ठीक हमको बता दीजिए। इन ही बिलोकत अति अनुरागा। राजा जनक कहते कि इनको देखकर तो हमारा बड़ा प्रेम हृदय में उमड़ रहा है। हमारा मन अब तक ब्रह्मानंद में मगन रहता था, यूपीएस, परंतु इनको देखकर मैं सब कुछ भूल गया। कहा बोनी भी हंसी। राजा जनक की बातें सुनकर विश्वामित्र जी हंसकर बोले, आप तो बिल्कुल ठीक कहते हो कि ऐसा ही है। तुम्हारी बातें झूठी अलिका नहीं हो सकती, तुम्हारा अनुमान सही है जनक। मुनि ने राजा के अनुमानों का समर्थन किया। देखिए, ये बात सही है ना कि जितनी साधना करते करते बुद्धि शुद्ध होती जाएगी ना, तो आपका अनुमान उतना सही होते जाएगा। कई बार हम लोग अनुमान लगाते हैं ना, ये व्यक्ति क्या सोच रहा होगा, सामने वाला आगे क्या करने वाला होगा, कई बार होता है, और अनुमान आपका सही निकलेगा। जितना आप साधना करते जाएंगे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी, ये सारा संसारिक व्यवहार में भी ना अनुमान सही होता रहेगा। ए प्रिय सब ही जहां लगी पानी। हे राजन, आपकी तो बात ही क्या, संसार में जितने प्राणी है ना उन सबको ये प्रिय है। परमात्मा तो आनंद स्वरूप है, सभी को आनंद प्रिय है ना, ये आनंद ही परमात्मा है। हमको जहां से आनंद प्राप्त होता है ना, समझ लो परमात्मा। ज्ञानी व्यक्ति परमात्मा को जानता है और अज्ञानी व्यक्ति संसार के विषयों को सुखदायी समझकर भ्रम के कारण ना उसमें आनंद ढूंढता है। हम सोचते हैं कि यहां पर ना चीजों में आनंद है, रसगुल्ला खाया कितना आनंद आया। हमारी जब इच्छा पूर्ति होती है ना, कोई भी चीज की हमको इच्छा है, मान लीजिए रसगुल्ला खाने की इच्छा है, और हम रसगुल्ला आया सुंदर सा, मीठा मीठा, सफेद सफेद, और उसमें पूरा चाशनी चीनी में लपेटे हुए, दूर से देख रहे, इच्छा हो रही है, मुंह की तरफ जा रहा है, मुंह में चला गया, अब मुंह के साथ एक हो गया। उस समय सोचे कैसा अनुभव होता है। उस समय ना हमारी इच्छा पूर्ति हो जाती है और ऐसा लगता है ना कि ना कोई दूसरा चीज और दिखाई नहीं देता, बस तो ये आनंद रसगुल्ले की नहीं है। उस समय हमारा जितने मन की वृत्तियां होती है ना, एकदम शांत हो जाती है। जब इच्छा पूर्ति होती है, हम अपनी इच्छा के साथ एक हो गए, हमारी इच्छा एक हो गई, मन शांत हो गया। शांत मन में वही परमात्मा का आनंद अभिव्यक्त होता है, जिसके कारण हमको रसगुल्ला का आनंद आया। रसगुल्ला में आनंद नहीं था, इच्छा पूर्ति होने के कारण जो मन शांत हुआ उससे आनंद मिला। इसलिए अज्ञानी इस बात को जानता है। अज्ञानी क्या करेगा, बाहर की चीजों में आनंद ढूंढता रहे, बोले नहीं इसी में है, इसी में है, हमको यही चाहिए, ये मिलेगा तभी आनंद आएगा। ले लो, लेके देख लो कितना आनंद आता है और कब तक आता है। पहला रसगुल्ला खाओगे बड़ा आनंद आएगा, दूसरा खाओगे थोड़ा और आएगा, तीसरा खाओगे और आएगा, चौथा खाओगे थोड़ा कम आएगा, पांचवा खाओगे और कम आएगा, छठा खाओगे और कम आएगा, सातवां और आठवां में तो बीमारी हो जाएगी बॉडी का चोक, ये सिस्टम चोक हो जाएगा और बोलेगा और नहीं, और 10 दिन तक रसगुल्ला नहीं खाएंगे, 15-20 दिन, चलो 1 महीना नहीं हो गया। भगवान राम सब चुपचाप सुन रहे थे उनकी बातें, और मुनि के उत्तर को सुनकर मन ही मन मुस्काए, क्योंकि मुनि ने स्पष्ट रूप से ये नहीं कहा कि यह परम परमात्मा ही है, उन्होंने तो केवल जनक जी के अनुमान को सत्य बोल दिया उसके बाद विश्वामित्र जी लौकिक संबंध भी बताने लगे। राम जी का लौकिक संबंध क्या था, इस संसार में उनका क्या संबंध था। रघुकुल मणि दशरथ के जाए। ये रघुकुल मणि महाराज दशरथ के पुत्र हैं, और उन्होंने हमारी सहायता के लिए हमको ना इनको हमारे साथ भेजा है, हमारी सहायता करने के लिए, राक्षसों को मारने के लिए।
राम लखन दोऊ बंधु और रूपशील बल धाम। इन दोनों के नाम राम और लक्ष्मण है। ये दोनों श्रेष्ठ भाई, रूपशील और बल की सीमा है। जितना आप उसका सीमा जितना जान सको जानो, सब है उसमें। विश्वामित्र जी कहते कि समस्त जगत साक्षी है कि तमाम असुरों ने आक्रमण कर दिया था, तो इन दोनों भाइयों ने समस्त आसुरी सेना को विध्वंस कर दिया मार के। इस प्रकार बहुत शक्तिशाली है। जिसको कोई मार नहीं पा रहा था, वो आए और आराम से उन्होंने उसको मार दिया। तो उनकी शक्ति का पता लगता है। राजा जनक कहते हैं, मुनि आपके चरणों के दर्शन प्राप्त हुए, ये हमारे कितने पुण्यों का प्रभाव है, सोचिए। देखिए, शास्त्र के अनुसार परमात्मा की प्राप्ति गुरु की कृपा से होती है। ऋषियों के दर्शन अपने पुण्यों के बल से प्राप्त होते हैं। हमारे पास पुण्य होगा ना, तभी जाकर हमको गुरु मिलेंगे, तभी जाकर हमको ऋषि साधु संत अच्छे मिलेंगे। इसलिए हमको खूब अच्छे काम करना चाहिए, कर्तव्य करना चाहिए, कर्मयोग करना चाहिए। जितना मौका मिले पूरे दिन देखो, जितना मौका मिले कर लो। यही काम आने वाला है, यही साथ में जाएगा और कुछ नहीं जाएगा। एक हम रेडियो, ये सब FM रेडियो वगैरह आता है, उसका फेसबुक में ना वो रेडियो जॉकी लोगों का कभी कभी छोटा छोटा वाक्य भी आता है। तो उसमें एक वाक्य आया कि एक आदमी ने अपने चारों तरफ ढिंडोरा पिटवा दिया कि सब जगह फैला दिया। एक अमीर आदमी था, बहुत पैसा उसके पास, उसने सब जगह ढिंडोरा कर दिया कि देखो यहाँ पर कोई भी साधु संत है, मुझे बता दे कि मैं ना मरने के साथ अपना ये पैसा, गाड़ी, घर सब अपने साथ कैसे लेके जाऊंगा। पैसा, घर, गाड़ी मैं अपने साथ कैसे लेके जाऊंगा, कोई हमको तरीका बता दे। तो जितने भी साधु संत लोग आए ना, सब ने उसको बोला ये नहीं हो सकता, आप ना ये नहीं ले जा सकते अपने साथ, मृत्यु के साथ आपको यहीं सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तो वो इनकी बात नहीं माना, ढूंढता रहा, सब लोगों से पूछता रहा। एक दिन एक साधु वहां पर आए, कब फटे चिटे मैले कुचड़े कपड़े पहने हुए थे, कुछ नहीं था उनके। तो बोलता देखो भाई, वो बोलते देखो सेठ जी, देखो बिजनेसमैन, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, उस तरीके से ना आप ये अपना सारा धन संपत्ति अपने साथ ले जा सकते हो मरने के बाद। कैसे ले जा सकते हैं? वह देखिए, यहाँ से भारत से आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर क्या चलता है? यहाँ पर रुपया चलता है, वहाँ डॉलर चलता है। यहाँ का रुपया आपको ना बैंक में दे के उसके बदले डॉलर लेके जाना पड़ेगा, तब डॉलर वहाँ काम आएगा। वहाँ आप रुपया देंगे ना, आपको खाने को भी नहीं मिलेगा, कोई रुपया नहीं लेगा। उसी प्रकार मृत्यु के बाद जब आप दूसरे लोक में जाते हैं, दूसरे जन्म में जाते हैं, तो आपको ना दूसरे प्रकार का जो है ना, आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको। आपका जो धन संपत्ति है ना, और जो यहाँ पर अच्छे प्रॉपर्टी वगैरह है ना, उसको ना कन्वर्ट करना पड़ेगा पुण्य रूपी करेंसी में। पुण्य, वहाँ पर पुण्य चलता है। इसलिए आप क्या करो, ज़्यादा से ज़्यादा दान करो, लोगों का भला करो और पुण्य इकट्ठा करो, वही लेके जाओगे। कन्वर्ट हो गया ना आपका प्रॉपर्टी पुण्य में कन्वर्ट हो गया, आप इसको ले जा सकते हो। और कोई तरीका नहीं है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर संतों का, गुरु का सानिध्य, ये आध्यात्मिक पुण्य बोलते हैं। दो तरह का पुण्य होता है, एक आध्यात्मिक पुण्य, एक भौतिक पुण्य। आप देखेंगे बहुत सारे लोगों को ना यहाँ पर बिना कोई मेहनत का ना प्रॉपर्टी मिल जाता है, गाड़ी मिल जाता है, वो बड़े आनंद से अपना जीवन जी रहे हैं, कुछ किया नहीं, बड़े बड़े घर में रह रहे हैं, बस्ती में घूम रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में भगवान का नाम नहीं है, आध्यात्मिकता नहीं है। उनका भी पुण्य है ना, पुण्य के कारण ही उनको इतना पैसा, प्रॉपर्टी सब मिल रहा है, लेकिन भगवान से दूर है। क्या फायदा ऐसे पुण्य का? आध्यात्मिक पुण्य होगा तभी जाकर ना हमको गुरु, शास्त्र और ये भगवान का सानिध्य प्राप्त होगा। तो वो बोलते हैं, देखिए, जनक जी बोलते हैं कि विश्वामित्र जी, आप जैसे ऋषि हमारे यहाँ आए तभी तो हमको ये परब्रह्म परमात्मा राम और लक्ष्मण जी के दर्शन प्राप्त हुए। ये श्याम और गौर वर्ण के दोनों भाई बड़े सुंदर, और मानो आनंद 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 आनंद।
यहाँ हाँ? नंदती 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 है वह हो गया था, आनंद ही आनंद था। भगवान राम आनंद के सिंधु है। हमने बोला ना, आनंद का स्रोत कहाँ है? बाहर की चीजों में नहीं, उसी ईश्वर में आनंद है। संसार में जो कुछ भी आनंद प्राप्त होता है लगता है कि आनंद है नहीं, वो इनडायरेक्टली परमात्मा का ही आनंद है जो आपको मिल रहा है। इनके प्रति परस्पर पावनी। भगवान राम और लक्ष्मण जी का परस्पर संबंध किस प्रकार का है अब ये बताते हैं। भगवान राम परब्रह्म परमात्मा है और लक्ष्मण जी उनके भाई क्या है? जीव, परमात्मा और जीव। देखिए, आप परमार्थ की दृष्टि से देखिए तो जीव और परमात्मा एक है। जीवो ब्रह्मेव ना परा, जीव ब्रह्म से अलग नहीं है, अलग अपरा नहीं। इसलिए दोनों में परस्पर संसार के प्रति, संसार के अतीत प्रेम, बहुत प्रेम, बहुत। यह प्रेम बहुत सुंदर और मन को भावने वाला है। इसको ना शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जीव और ब्रह्म, लक्ष्मण जी जीव, यहां पर ब्रह्म परमात्मा राम जी अलग कहां कर सकते हैं? जनक जी बड़े प्रश्न होंगे। हे प्रभु सुनिए, जैसे ब्रह्म और जीव में सहज प्रेम है, ऐसे ही श्री राम लक्ष्मण जी में भी सहज प्रेम है। सहज प्रेम से तात्पर्य है कि आपस में किसी स्वार्थ के कारण प्रेम नहीं है। आजकल तो प्रेम बिना स्वार्थ के हो ही नहीं सकता। हमको तुमसे क्या मिल रहा है? कुछ मिलेगा तो मैं तुम्हारे लिए करूंगा, कुछ नहीं मिलेगा तो नहीं करूंगा। अच्छा, और जिस दिन कुछ नहीं मिलेगा तुरंत संबंध खत्म। हमको क्या मिल रहा है हर समय ये देखना है तो बहुत बड़ा स्वार्थी है ना। संबंधों में हम यही देखते हैं, हमको क्या मिलेगा। अरे कभी भी ना मिले भी तो सोचो कि हमको कुछ नहीं मिलेगा, नहीं चलेगा, लेकिन हम तो प्रेम करेंगे। हम तो इसके लिए जो कर सकते हैं सेवा का काम करेंगे। नहीं मिलने दो, मेरा तो काम है, मेरी प्रकृति है। सहज प्रेम इसको बोलते हैं। हमको सहज प्रेम है किसी से। एक ज्ञानी को ना पूरी दुनिया से ऐसा ही सहज प्रेम होता है, पूरी दुनिया से वो ऐसे ही प्रेम करता है। वसुदेव कुटुंबकम होता है उसके लिए। पूरा विश्व, वसुदेव कुटुंबकम मान पूरा विश्व परिवार है। खाली हम दो हमारे दो नहीं, ये पूरा संसार विश्व हमारा परिवार होना चाहिए। यही तो हमारे वेद उपनिषद बताते हैं। पूरे संसार को ये ज्ञान देने वाला कौन है? हमारा देश भारत। यहीं से आध्यात्म बाहर गया और यहीं से यहीं से ये सुंदर सुंदर भावना बाहर गई कि वसुदेव कुटुंबकम है। मैं ये देश, मैं वो देश, मैं काला, मैं गोरा, मैं इस जगह का, तुम उस जगह का, कुछ नहीं, सब परिवार है इस पृथ्वी पर, इस ब्रह्मांड पर जितने लोग। तो इन दोनों भाइयों में निस्वार्थ प्रेम था, एक दूसरे के लिए करने के लिए तत्पर। सहज प्रेम, इसको बोलते सहज प्रेम। देखिए यहां पर इस प्रसंग में भगवान राम के स्वरूप के बारे में और ईश्वर के अंशभूत जीव के बारे में काफी स्पष्ट रूप से बताया गया। लक्ष्मण जी लौकिक जीव नहीं है, वो समस्त जीवों के आचार्य हैं, मुख्य जीव, जीवों के जीव। देखिए ये वे दिखाते हैं कि जीव भाव में रहने वाले लोगों को कैसे अपना चित्त को परमात्मा में मिलाना चाहिए। वो इस बात को जी कर गए। लक्ष्मण जी ने दिखाया कि कैसे हमको परमात्मा से प्रेम करना चाहिए। सब छोड़ दे लेकिन अपने भाई का साथ नहीं। वो भाई नहीं थे, भगवान का साथ ना छोड़े। जैसे लक्ष्मण जी सदा भगवान राम के साथ में रहते हैं ना, वैसे ही प्रत्येक व्यक्ति को सदा स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा सर्वत्र विद्यमान है और हम उसी के साथ हैं। उसकी सेवा करना ही हमारा जीवन का मुख्य धर्म है। परमात्मा का सेवा क्या है मालूम है? सब लोग सोचते परमात्मा का सेवा करना है तो पूजा करने लग जाते, पूजा करने। परमात्मा में यहां पर अपनी वाणी से सुंदर गीता उपनिषद ये सब में बताया क्या करना चाहिए, उसको सुनकर वैसा जीवन जीना परमात्मा का सेवा है।
गुरु का सेवा है, शास्त्र का सेवा है, यही सेवा है। सबसे बड़ी सेवा यही है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।